चलो हो गया, बात किया हुआ। अरे बात किया हुआ हो गया ना, अब बात करना है। अगर बात करना तो बोलो 5-10 मिनट समय देते हैं। चलो सुनो यार, अगर बात किया होगा तो GEOGA सही लिखा है? देखिए कृषि चल रहा था ना जी, तो कृषि में हम लोग के पढ़ाई हो गई, एक बार हो चुका है। ऑब्जेक्ट लिखा दिए हैं? अरे ऑब्जेक्ट लिखा है? नहीं, ये को एक भी लिखा है? हाथ कहाँ चलिए, कहाँ से पढ़ाना है? कृषि में बताइए। कृषि का प्रकार तो लॉलीपॉप है जी। कृषि का प्रकार पूछा है का? चल सबसे पहले देखिए, आप लोग कृषि के प्रकार पढ़ने हैं। इस सब देखिए, अपना हम लोग गांव घर के है, ये है देहात में है, जंगल में है, जंगल में नहीं है मतलब खेती गृहस्थी हम लोग करते हैं, तो हम सब पता है का? क्या गलत लिखे है? कैसे होता है ये वाला? ऐसे ऐसे हो गया। चलिए, होता है हमको बहुत फारसी कार में दिक्कत होता है। ये कौन तो सर थे हम लोग कॉलेज पढ़ाते थे ना, वो लड़का नहीं लिखा बोर्ड पर, सबका प्रैक्टिस चीज नहीं है जी। आइए, तो सबसे कृषि पहले से देखिए, कृषि में चल रहे हैं हम लोग, अब प्रकार पढ़ ना। तो सबसे पहले आप याद रखिए फसल। ये लड़का, फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? बड़े भूभाग पर, छोटे मोटे नहीं, हाँ पौधे को, यानी बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जी? अब समझ में आया? अब एगो दूगो खेत में करके अब बोलिएगा हम फसल करते हैं, वैसा नहीं हो गया। एगो खेत में कर दियो कि एगो फसल नहीं, बड़े भूभाग पर। अब बोले कि फसल किसे कहेंगे? तो हो सकता है कि 4 खेत आपको है, 4 गो आपको है, 4 गो को है ना। अब मिलेगा तो बड़ा भूभाग हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग फसल। क्या बोलेंगे? पूरा को हम लोग। तो बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले पौधे को, क्या कहते हैं हम लोग? अब चलिए इसको प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो फसल के आपको प्रकार तो सब जानते हैं कि फसल कितने प्रकार के होते हैं? आपको 3 प्रकार के। फसल के 3 प्रकार है। क्या प्रकार है जी? 3 प्रकार है। परिभाषा सब अलग अलग देते हैं सब लोग अपना अनुसार। देखिए पहला जो है आपको क्या है? खरीफ फसल। कौन है जी? खरीफ फसल। दूसरा जो है क्या है जी? रबी फसल। कुछ हो गया। और तीसरा क्या हो गया आपको? ग्रीष्म फसल। क्या नाम है आप बताइए तो? ग्रीष्म, या इसको बोलते हैं हम लोग जायद फसल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? करिका चलता है तो अच्छा लगता है जी। दोनों का यो करिया बोलू है, लेकिन दोनों सही चल रहा है, समझे? उधर तो नहीं बोला करिका था तो पुराना का। ए सुनिए, अब बताइए तो, ये तो बच्चों खेल रही है, ये सब ना पढ़े आप लोग। खरीफ फसल किसे कहते हैं? अरे ये भी सही चल रहा है। ग्रीष्म जायद किसे कहते हैं? परिभाषा बोल दीजिएगा आप लोग। चलो पीछे से बोलेगा और गोवर्धन बोलो तो। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खड़ा हो, अरे खड़ा हो ना, पंखा का हवा खाली खा रहा है। बोलो खरीफ फसल किसे कहते हैं? अरे बोका का ही करे। तुम खड़ा, अरे तुम खड़ा।
अरे गधा हुआ रे, एडवांस प्राइस होता है लंबू। चलो रबनी रवानी। अरे इतना तो आसान था रे, तो नहीं शांतवा क्लास में सब लेकर सीखता है। अब 2 साल पढ़ाना तो नहीं के ना, गवाह मार। जब 1 ही साल पढ़ा तो 1 ही साल पढ़ो, 2 साल पढ़ने का फायदा है। जब याद नहीं करता है तो बैठो। सुन लो पहले, अगर ऋतु के अनुसार बोलेंगे तो एक फसल जो वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? खरीफ फसल। अब सोच लो तो वर्षा ऋतु में कच्ची होता है, बोलिए। धान हो जाएंगे, मक्का हो जाएंगे, और क्या होंगे? जावरा भी होता है जी, सॉरी हाँ बाजरा देखा, हम ना देखे थे। देखिए बाजरा देख बोले थे ना, यहाँ पर है, देखा ना बाजरा? हाँ देखा। चले हो गया, एग्जाम्पल भी आपको कुछ हो गया वर्षा ऋतु में। चलो इरफान तू बोल दो बाबू, खड़ा हो। चलो बाबू, रबी फसल किसे कहते हैं? अरे बोलो तो, जाड़ा बोलो, दिखा दे कहते, बोलो। फिर से बोलो, हम ना सुने, फिर से बोलो। ठीक है, वह फसल जो शीत ऋतु में लगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। लंबा करना आपको परिभाषा है, कितना वहां पर लिखता है, जून जुलाई से करके लिखता है। तो आप बोलिएगा वे फसल जो शीत ऋतु में क्या होते हैं? लगाया जाता है। बड़ा करना तो बस लगाया जाता है। और कब काटा जाता है? इसको ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल। अब कहेंगे इसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण कौन देगा? विकेंद्र तू दे, खड़ा। जैसे गेहूं, चना, हाँ, मटर, गेहूं, चना, सभी के सभी का ही कुछ है। रबी फसल तो गांव घर में बोलता है कि जैसे रबी काटे। अच्छा, रबी फसल कब काटा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है ना, गर्मी के दिन में काटते हैं। अच्छा, अभी जो फिलहाल लगा हुआ है, कौन सा फसल लगा हुआ? खरीफ फसल लगा हुआ है। इसको कब काटेंगे हम लोग? शीत ऋतु में काटा जाएगा। और फिर शीत ऋतु में कौन सा फसल लगाएंगे हम लोग? रबी फसल लगाएंगे। चलिए, अब कौन हो गया इधर? नहीं, जिनोद फिरदौस ने बोला है। बोलो ग्रीष्म फसल, खड़ा जुनैद। ग्रीष्म में ज्यादा फसल बोलो। खाली ग्रीष्म ऋतु में लगा। कब काटा जाता है? काटा जाता है इसको वर्षा ऋतु में। हाँ, कभी भी हो सकता है, काटा नहीं जाता उतना, लेकिन एकरों में आ जाता है, धान में आ जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे हम बोले तो बैठो, रब आदमी बोलेगा, फिर दोस्त जैसे बोलो। जैसे मूंग वे फसल जो ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है ना, ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है ना। धान भी आता है, आपको गर्मी में धान होता है, ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ता है ना, तो आपको हो जाएगा। सबसे ज्यादा उदाहरण में बोलना है ना, तो हरे साग सब्जियां बोल दीजिए। हरे साग सब्जी है ना। मूंग बोल दीजिए, है ना। जितना काकड़ी बोल दीजिए, काकड़ी खाए ना। खीरा बोल दीजिए, तरबूज बोल दीजिए आदि। इस सभी के सभी किस क्या आ जाएगा? आपको जायद फसल का उदाहरण हो जाएगा। परिभाषा कुछ बारी है? जायद फसल इसको बोलते हैं, गर्माई फसल बोलते, याद रखिएगा। जायद बोलिए या इसको गर्माई फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गर्मा फसल। बोल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गर्मा फसल है? तो ग्रीष्म बोलो, जायद बोलो या गर्म बोलो, सब क्या है आपको उसी एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एको के एको नहीं, सब बुनबुन चल रहा है।
बारह, अच्छा रिपीट मार दे। बताइए फसल किसे कहते हैं? बड़े भूभाग को उगाए जाने पौधे को क्या कहते हैं? आगे से लड़की लोग बोलेंगे। फसल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? चलिए लड़का लोग परिभाषा बोलेंगे। खरीफ फसल किसे कहते हैं? दोनों बोल रहा है, सीतू बोल रहा है, वर्षा ही बोल रहा है। अच्छा लड़की लोग बोलेगा रबी फसल किसे कहते हैं? देखने कैसे फर्ज बोला। अच्छा लड़का लोग बोलेगा जायद फसल किसे कहते हैं? कंफ्यूज रहता, सब कंफ्यूज रहता। लड़कन जाते हैं तो बोलेगा तो ही ना बोलेगा। दोनों बच्चे कैसे क्या कैप गिर जा रहा है? दोनों कैप दोनों कैसे बोलता है? अच्छा लड़के लोग बोलेगा काकरी कौन सा फसल है? अच्छा बराबर हुआ। अच्छा लड़की लोग बोलेगा बाजरा, बाजरा रबी है। अभी जाकर जब बाजरा लगा हुआ है, खरीफ फसल है। कौन फसल है जी? ठीक हो गया है ना? बुक में आपको ज्यादा नहीं था, यही था। एकरा में जानते हैं क्या बुक में कहा है आपको? एकरा में कहा दिया कि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, यानी वर्षा ऋतु लिखा है। यानी कहने का मतलब इसको है ना खरीफ फसल के कि जून जुलाई में लगाया जाता है, वो अक्टूबर नवंबर में। अगर इसको बात करें तो जून और जुलाई में लगाएंगे और OCT और अक्टूबर नवंबर में क्या करेंगे? इसको हम लोग काटेंगे। वही फसल क्या कहेंगे? खरीफ फसल। उसी प्रकार से कहता है अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे OCT लेके, नवंबर में लगाएंगे। और कब कहता है? मार्च अप्रैल में क्या करेंगे हम लोग? मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। और ये क्या बोल रहे हैं सही? मार्च अप्रैल में लगाएंगे, मार्च अप्रैल में। और कब कट रहा है? इसे जून तक। कब कर रहा है इसको? जून जुलाई में काटा है, उसे क्या कहते हैं? तो परिभाषा किसी प्रकार आपको कह देगा कौन सी फसलें के अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है? रबी फसल किसको है ना? तो सबको याद रहता है कि ग्रीष्म मतलब गर्मी और रबी मतलब ठंडा में और खरीफ मतलब बरसात में। ठीक है, लेकिन एग्जाम को कोई बात माई बाप नहीं कैसे पूछ सकता। ठीक है, अब बात होता है जायद फसल हो गया, मुख्य फसल हो गया, ठीक ना। अब कहता है ना, देखिए हमारे देश में जो है अधिकांश याद रखिएगा कुल भूमि जो कृषि का है वो आपको 23% है। अगर भारत में बात करें, सुनिए भारत का नक्शा है, समझ जाइए भारत है क्या है जी? हमको छापा नहीं आता है, लेकिन टेढ़ टेढ़ करके हम छापी देते हैं। तोरे मानी लेता है। अरे वो हो गया, मान के चलना है। चलिए तो आपको यहाँ पर बताता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ प्रमुख खाद्यान्न फसल जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है, विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में। तो अगर विश्व में बात करेगा, कहाँ करेगा आपको? विश्व में चावल, विश्व में चावल। भारत का स्थान या प्रतिशत कितना है? भारत का प्रतिशत 22% है। भारत में कितना है जी? 22%। तो आपसे पूछेगा विश्व में भारत का उत्पादन चावल कितना प्रतिशत है? तो 22%। कितना हो जाएगा आपको? उसी प्रकार से बोलता है तथा यहाँ कुल कृषि का भूमि जो है 23% है। कुल जो कृषि युक्त भूमि है, कृषि भूमि जो है वो आपको कितना है? आपको 23%। कितना है जी? 23%। भारत विश्व में चावल कितना उत्पादन करता है आपको? ये सब आपको ऑब्जेक्टिव काम देगा, समझ में आया? अब आता है कि भौगोलिक दशाएं क्या है। सब खेती करने के लिए भौगोलिक अलग अलग ना होगा। तो भौगोलिक दशाएं जो है एकरा में तापमान, वर्षा, मिट्टी, कहाँ पर लिख इधर लिख देवे, दिखाई दे रहा ना। पहला जो है तापमान, पहला क्या है? तापमान। दूसरा जो है आपको वर्षा, दूसरा क्या है आपको? वर्षा। और तीसरा जो है आपको मिट्टी, तीसरा क्या है आपको? मिट्टी। और चौथा जो है वो आपको क्या है? श्रम। क्या चाहिए आपको? श्रम मतलब मेहनत जो करते हैं से।
ये आपको है अनुकूल भौगोलिक दशाएं। आपसे पूछेगा कृषि के भौगोलिक दशाएं क्या है, कृषि के भौगोलिक दशाएं क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि निम्नलिखित है। एक जो है कृषि पढ़िए, हमको दूरी कहाँ लिखाता है जी। कृषि के भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं क्या है, तो निम्न है। पहला हो गया तापमान, पहला क्या हो गया, वर्षा, मिट्टी और श्रम। देखिए हर चीज खेती के लिए सभी को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। अब जिसको गर्मी, अब जिसको वर्षा चाहिए उसको गर्मी के दिन में लगा दीजिएगा तो होगा, क्योंकि पानी तो मिलेगा ही नहीं, अब दीजिएगा नहीं। जैसे कहता है, या ध्यान दीजिएगा, बोते समय आपको ऑब्जेक्टिव छाटे थे, लेकिन छाट दीजिएगा, यहाँ से आपको बता रहे हैं। यहाँ कहता है उपज के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, इसके लिए कम से कम कहता है उपज के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तापमान कम से कम कितना होना चाहिए, सेंटीग्रेड। सी से होता है सेंटीग्रेड और एफ अगर लिखा हो तो फahrenheit समझिएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तक बन जाएगा कि अधिकतम तापमान कितना चाहिए फसल के उत्पादन के लिए, आपको 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बोते समय कहता है कि जब इसको हम कृषि को लगाएंगे तो बोते समय हमको कितना चाहिए, तो बोते समय कम से कम 21 डिग्री, कितना चाहिए आपको, 21 डिग्री बोते समय। जब आप लगाइएगा पौधा उस समय बोते समय कितना, 21 डिग्री। बढ़ते समय 24, पकते समय आपको 27। तो जब बोइएगा तो उस समय आपको कितना चाहिए, 21। और जब पौधा को बढ़ना होगा, पौधा को, तो आपको कितना चाहिए, 24। कितना होगा, 24। अब पौधा को पक कर तैयार होना चाहिए ना, बीज बन जाएगा तो पकना, उस समय टेम्परेचर होगा आपको कितना रहना चाहिए, आपको 27 डिग्री। कितना ये भी हो सकता है कि भारत में पौधे को पकते समय कितना सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 27। कितना चाहिए, पौधे को बढ़ते समय कितना तापमान चाहिए, तो आपको 24। कितना, अब पौधे को लगाते समय कितना टेम्परेचर चाहिए आपको, 21। तीनों को तीनों याद रहेगा, 21, 27 और मारेगा ना 21, 24 और कितना का फर्क है, 3 का। कितना का हो गया। अब आता है वर्षा। अब क्या होता है, क्योंकि कुछ फसलें ऐसे होते हैं कि उनका वर्षा होना भी जरूरी है। अगर वर्षा नहीं होगा तो आपको नमी नहीं रहेगा, वातावरण सही नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगा। कहता है इसके फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और इससे कम वर्षा वाले सिंचाई में सहायता फसल उगाई जा सकती है, सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा तब। यानी फसल जो है भारत में अगर उगाना है तो वर्षा कम से कितना होना चाहिए, 125 सेंटीमीटर से आपको 200 सेंटीमीटर की वर्षा होना चाहिए। और अगर इससे कम अगर होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपको सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। तो भारत में फसल उगाने के लिए कम से कम कितना वर्षा की आवश्यकता है, 125 से आपको 200 सेंटीमीटर, 125 से 200 सेंटीमीटर। याद रहेगा कि ना रहेगा, एक लाइन में लिख दिया है। मिट्टी की बात करता है, अगला पॉइंट मिट्टी। तो कहता है इसके लिए अत्यंत उपजाऊ मिट्टी जो होता है जलोढ़ होता है। किसके लिए होता है जी, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी में अगर सबसे ज्यादा जो होता है आपको जलोढ़ होता है। कुछ होता है जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, और ये उपजाऊ काफी माना जाता है। और एक से ज्यादा आपको ज्यादा है, क्वेश्चन क्या बनता है, ये होती काली मिट्टी वाला। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है, है ना। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा उत्पादन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। काली समझ लो, काला काला, काली कम न समझो, बहुत इसका महत्व है ना। गन्ना और कपास के लिए, गन्ना और कपास के लिए, है ना, गन्ना और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली। कौन मिट्टी है जी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आपका, रेगुड़। क्या नाम है जी, याद रखिएगा। ए न तो ए, आपको गेस पेपर में तो सब दिल रहेगा, आपको बनता है। आपको काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राज्य का है आपको महाराष्ट्र। कहाँ है जी, है ना, इसे बनता है।
बात हो रहा था कच्चे कहा जलोढ़ मिट्टी, किस मिट्टी का? नाली द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और नाली द्वारा बहा कर जब लाया जाता है ना, तो एक में बहुत सारे जो होते हैं मिट्टी का, पत्ता का, सब जितना होता है ना गलता सड़ता है, उसमें गाद होते हैं। क्या होते हैं? जो उपजाऊ के लिए ह्यूमस की निर्माण करने की जरूरत नहीं रहता, उसमें खुद पहले से ह्यूमस रहता है। जीव जंतु हो गया, पत्ता सड़ा गला रहता है, उसमें गाद टाइप के रहता है, इसीलिए उपयुक्त होता है। मिट्टी में यही कहा, कोई बात नहीं कहा, क्योंकि इसमें जब चिक्का युक्त होता है दोमट होने की चाहिए, ताकि पौधे में जड़ अच्छी तरह से विकसित कर सके। तो जलोढ़ मिट्टी में होता है, चिक्का युक्त मिट्टी क्या होता है? सब तरह से होता है। सराम, अब इस सब चीज रहेगा, अब मेहनत ना करिएगा तो हो जाएगा। कितना लोग देखिए गांव घर में खेती करके छोड़ दिया, रोप दिया, मकई कोड़ बुन दिया, न कोड़ेगा न घास निकालेगा, तो होने वाला है? अक्सर देखिएगा आपको गांव घर में एक दो ऐसे बकलो मिल जाएगा, झूठू खाली खेत को टाने वाला, बटे उटे दे तो तुम्हें कोई खा पी के तुम कुछ दे देगा बचाव चाहे। इसकी कृषि के मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। मानव श्रम, मानव मतलब क्या होता है? आदमी। खेती करने में आप कितना टेक्निकल का प्रयोग कर लीजिए, ट्रैक्टर कर लीजिए, थ्रेशर कर लीजिए, कटनी दमाई में कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे ज्यादा जो है मानव के बहुत जरूरी चीज है। मानव के बहुत आवश्यकता होती है। समय से उसके घास निकालना, समय से पानी देना, देख रेख करना। बच्चा कैसे देख रेख करते ना वैसे तब जाके होता है, ना तो ना होगा। इसे कर दीजिएगा तो भाई सही होगा। तो इसकी कृषि के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। खेती की तैयारी से लेकर, जब खेत को आप जोतिएगा कोड़िएगा, उससे तैयारी से लेकर, देखा यूं नहीं है, पहले भारतीय में लिखते हैं, खेती को तैयारी करने से लेकर खेतने को काटने दामने तक आपको किसकी जरूरत पड़ता है? मानव। किसका होता है? मानव का बहुत जरूरी है। रोपनी काटने के कार्य मानव श्रम द्वारा संपादित होता है। भारत में सस्ते श्रमिक इसकी कृषि के लिए अनुकूल मानवीय वातावरण है। और भारत में जो है ना, थोड़ा सा कृषि काम करने वाला, मेहनत करने वाला संस्था में मिल जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। अगर महंगा बनेगा, महंगा अगर मिलेगा आपको काम करे वाला, तो फायदा होगा, फिर तो वही हो जाएगा। 9 लकड़ी के 90 खर्चा, जितना कमाइया ना उतना के झुंझुना, फिर कहा अवसर करेगा खेती। मान लीजिए खेती कम होगा और ज्यादा मजदूरी देने पड़ जाएगा, तो दिक्कत न है। भारत में जो है मानव श्रम बड़ी सस्ता मिल जाते, क्योंकि जनसंख्या भी तो है ज्यादा, बेरोजगार तो है ही है, सब पे जाएगा। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लिखा दो, ये सब आप लोग घर से बना के दे देंगे। इसमें से परिभाषा लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव ना लिखा है, ये कौन लिखा है आज लिखा